नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल के ऊपर। और आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वह है कन्या राशि का 2026 साल कैसा रहने वाला है। कैसा रहने वाला है आपका कारोबार, कैसा रहने वाला है आपकी नौकरी, आपका बिजनेस, आपका पारिवारिक जीवन, आपका दाम्पत्य जीवन, आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है, बच्चों के साथ आपके संबंध कैसे रहने वाले हैं और बच्चों की पढ़ाई लिखाई कैसी रहने वाली है, कैसा आपका निवेश होना चाहिए 2026 के अंदर और कैसा आपका स्वास्थ्य रहने वाला है। इन सब चीज़ों के डिटेल में जानेंगे हम कन्या राशि वालों का 2026 लकी नंबर, लकी डेट और लकी कलर कौन सा है, ऐसा कौन सा विशेष उपाय है जिसे करने से इनको शुभ लाभ मिलेगा। तो हम शुरू करते हैं कन्या राशि का 2026 साल। बात करते हैं मेहनत से मुकाम तक का साल है यह है आपके लिए। जी हाँ, 2026 कन्या राशि वालों के लिए स्थिरता, अनुशासन और आत्मविश्वास का साल बनने वाला है। जी हाँ, साल की शुरुआत में चुनौतियां आ सकती हैं, पर धीरे धीरे मेहनत करने से आपको अच्छे रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। आपकी प्लानिंग, हार्डवर्क और प्रैक्टिकल सोच ही इस साल की एक्चुअली में सबसे बड़ी आपकी ताकत रहने वाली है। साल की शुरुआत आपकी नई ऊर्जा के साथ है। अगर बात करूं नौकरी और प्रोफेशन की, तो मुख्य रूप से जो मुझे नजर आ रहा है वह यह है कि 2026 में कन्या राशि वालों के लिए करियर में धीरे धीरे पर लेकिन सॉलिड ग्रोथ देखने को मिलेगी। शुरुआत में थोड़ा दबाव जो है वह बना रहेगा, परंतु मध्य वर्ष के बाद मौके और सम्मान दोनों ही आपके बढ़ेंगे। नौकरी पेशे वाले लोगों के लिए साल के पहले 3 महीने जो हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च तक वर्कलोड भी ज़्यादा रह सकता है, परंतु अप्रैल के बाद जुपिटर और सैटर्न का गोचर स्थिति में सुधार लेकर आएगा। प्रमोशन की और नए रोल की बात करूं तो संकेत मिल रहे हैं, खासकर जून से अगस्त के बीच में। मैनेजर या सीनियर के साथ संवाद में स्पष्टता जरूर रखें। किसी महिला सहयोगी या वरिष्ठ से सहायता आपको मिलने के चांसेस भी नजर आ रहे हैं। सरकारी नौकरी के इच्छुक जो लोग हैं उनके लिए मई से सितंबर का जो टाइम है अनुकूल है, फेवरेबल है, तो आप इस महीनों का फायदा उठाएं। प्रतियोगिताएं और परीक्षाओं में सफल होने के योग भी बन रहे हैं। मेहनत का तुरंत परिणाम नहीं दिखेगा, परंतु आपको परसिस्टेंस से सफलता जरूर दिख रही है। शुरुआत में धीमापन, लेकिन साल खत्म होते होते आपके शीर्ष तक पहुंचने के योग बन रहे हैं। बात करते हैं आपके कारोबार की, बिजनेस की। जी हाँ, 2026 आपके व्यापार के लिए स्टडी ग्रोथ वाला साल देखने को मिल रहा है। जो लोग नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं उनके लिए यह साल काफ़ी फायदेमंद है, परंतु मार्च से अगस्त तक आपके लिए नया काम शुरू करने के योग बन रहे हैं। नए व्यापारियों के लिए शुरुआत में थोड़ा कंपटीशन देखने को इनको मिलेगा, परंतु टाइम के साथ मार्केटिंग का और कस्टमर इंटरेक्शन का और कस्टमर ट्रस्ट जो है वो आपकी मेहनत से बढ़ जाएगा। धीरे धीरे आपको ब्रांड स्थिरता प्राप्त होगी और आप आगे बढ़ेंगे। पुराने कारोबारियों के लिए पुराना क्लाइंट फिर से जुड़ेगा। अप्रैल से सितंबर के बीच में व्यापार में बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आपको मिलने की संभावना है। बड़ी कोई डील भी आपके साथ हो सकती है। साझेदारी में थोड़ी सावधानी आपको रखनी पड़ेगी। कोई गलत फहमी आर्थिक तंगी और नुकसान करवा सकती है। अपने कर्मचारियों या सहयोगियों के साथ ट्रांसपेरेंसी रखें। क्लैरिटी वेरी इंपॉर्टेंट। निवेशकों और व्यापार वर्ग के लिए शेयर बाजार, रियल एस्टेट या नए प्रोजेक्ट में निवेश करते समय रिसर्च करना बहुत जरूरी है। जल्द मुनाफा की सोच छोड़े, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ज़्यादा फायदेमंद देखने को मिल रही है। धीरे चलो लेकिन मजबूत नींव बनाकर चलो।
2026 में फाउंडेशन सबसे बड़ी जीत होगी आपकी। बात करता हूं फाइनेंस की, धन और आर्थिक स्थिति की आपके। जी हां, 2026 में कन्या राशि वालों के लिए खासकर आर्थिक स्थिति की अगर मैं बात करूं तो संतुलित होना पड़ेगा। आय बढ़ेगी लेकिन साथ में खर्च भी आपका बढ़ेगा। जून के बाद से इनकम में स्थिरता देखने को मिलती है। पार्टनरशिप या साइड प्रोजेक्ट से भी कमाई आ सकती है। कोई पुराना रुका हुआ धन या पैसा या लोन वापस मिल सकता है। अप्रैल मई में पारिवारिक जिम्मेदारियों पर खर्च आपका जो है वो बढ़ेगा। स्वास्थ्य या वाहन पर अचानक खर्च हो सकता है। फिजूल खर्ची से बचें। बजट प्लानिंग बहुत जरूरी है। आप बजट को प्लान करके ही आगे बढ़ें। हर महीने थोड़ी थोड़ी बचत जरूर करें और उसको इन्वेस्टमेंट में बदलें। साल वेल्थ क्रिएशन के लिए सही है। ग्राउंड वर्क आपको करना शुरू कर देना चाहिए वेल्थ क्रिएशन के लिए। अगर बात करता हूँ लव और रिलेशनशिप की, तो प्रेम और आपके दाम्पत्य जीवन की, तो उसमें आपको जो ध्यान देने वाली बात है वो यह है कि 2026 का जो साल है वह कन्या राशि वालों के लिए अगर मैं देखूं तो भावनात्मक स्पष्टता और सच्चे रिश्तों का रहेगा। जी हाँ, जो लोग रिलेशनशिप में हैं उन्हें संवाद बढ़ाना होगा, आगे बढ़ना होगा। सिंगल लोगों के लिए मई से अगस्त महीने के बीच में समय जो है रोमांटिक देखने को मिल रहा है, कोई ना कोई आपके जीवन में आने को है। सोशल मीडिया या दोस्ती के जरिए कोई खास व्यक्ति जीवन में आ सकता है। जो पहले से रिलेशनशिप में है उनके लिए रिश्ता और गहरा होगा। शादीशुदा जातकों के लिए अगर मैं बात करूं तो अप्रैल से सितंबर के बीच में वैवाहिक जीवन में आपके तालमेल जो है वह बढ़ेगा। आपस के अंदर अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। संतान की तरफ से आपको खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। घर के कामों में सहयोग देना रिश्तों को और मीठा बनाता है, यह आप जरूर करें। कन्या राशि वालों का प्यार शब्दों से नहीं कर्म से झलकता है, बस यही आप बनाए रखें, प्यार बढ़ेगा। बात करता हूँ पारिवारिक जीवन की, बड़ों का आशीर्वाद आपको मिलेगा। परिवार के अंदर रिश्ते जो है वह शानदार होंगे और एक दूसरे के अंदर अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ेगी। परिवार में सद्भाव और सहयोग भी एक दूसरे को मिलेगा। घर में किसी बुजुर्ग की सेहत में सुधार देखने को मिल रहा है। भाई बहनों के साथ भी आपके मन मुटाव दूर होंगे, रिश्ते और मधुर होंगे। माता पिता का सहयोग और आशीर्वाद देखने को मिल रहा है, लेकिन उनकी सेहत पर आपको ध्यान देना आपका दायित्व है। घर बदलने या रेनोवेशन होने के योग भी नजर आते हैं, विशेषकर जुलाई से अक्टूबर के बीच में। कोई भी शुभ काम, सगाई हो, विवाह हो, बच्चे का आगमन हो, यह भी देखने को मिलता है। घर की शांति ही आपके लिए सबसे बड़ी ताकत है, इसे बनाए रखें। बात करता हूं आपके स्वास्थ्य जीवन की 2026 में। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, पर लेकिन साल की शुरुआत में थोड़ा थकान और स्ट्रेस, तनाव देखने को मिल रहा है। पाचन, नींद और माइग्रेन जैसी समस्याएं भी देखने को मिल रही हैं। मार्च के बाद से ऊर्जा में वृद्धि देखने को मिल रही है। नियमित रूप से अगर आप योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं तो बहुत शानदार। सादा भोजन अपनाएं, ध्यान देना, सुबह की सैर, यह सब चीज़ें आपको आपकी सेहत में लाभ ला कर देगी। हर सुबह सूर्य नमस्कार करें और हल्का संगीत भी सुनना आपके शरीर और मन दोनों को मजबूत बनाएगा। बात करता हूं 2026 में आपके ऊपर ग्रह कैसे असर देने वाले हैं। अगर मैं बात करूं गुरु की, जुपिटर की, तो इसका जो प्रभाव है करियर और धन में वृद्धि आपको ला कर देगा। वही बात करता हूं शनि की, शनि महाराज की, तो परीक्षा लेगा आपकी किस चीज़ की, पेशेंस की और मैच्योरिटी की। इन दोनों की आपकी परीक्षा शनि महाराज लेंगे। राहु और केतु अप्रत्याशित बदलाव लाकर दे सकते हैं, लेकिन इनसे नई दिशा भी मिलेगी आपको। सूर्य आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा, पर ईगो से आपको खुद को बचाना है। जनवरी से मार्च के बीच में तैयारी और धैर्य का समय। अप्रैल और जून के बीच में करियर और बिजनेस में गति लाने का समय। जुलाई और सितंबर रिश्ते और पहचान में सुधार। अक्टूबर से दिसंबर के बीच के अंदर सफलता और स्थिरता का समय देखने को मिल रहा है। अगर मैं बात करूं विशेष उपाय की, तो वो आपको कौन सा करना चाहिए। बुधवार को गणेश जी की पूजा करना, ओम गण गणपति देवाय नमः, इस मंत्र का जाप करना आपके लिए शुभ फल लेके आएगा। पीले वस्त्र पहनना आपके लिए शानदार रहेगा। रोज सुबह 1 गिलास पानी में तुलसी डालकर पीना आपके लिए शानदार रहेगा। याद रहे, संडे को ये ऐसा नहीं करना,
हरे रंग की वस्तुएं पहनना और तांबे का कड़ा धारण करना आपके लिए फायदेमंद दिखता है। 2026 कन्या राशि वालों के लिए एक ऐसा साल है जो मेहनत, अनुशासन और समझदारी वाला साल है। इन सबको मिलाकर चलेंगे तो सफलता आपके पांव चूमेगी। यह साल आपको सिखाएगा कि धीरे चलना भी जीतना ही होता है, अगर रास्ता सही हो तो ही। तो 2026 में आप दूसरों से आगे नहीं बल्कि खुद के पिछले साल से बेहतर बनाने के लिए काम करेंगे। तो मैं कन्या राशि वालों को शुभकामनाएं देना चाहता हूं 2026 की, और मैं उन्हें यह बोलना चाहता हूं कि लक्ष्य बनाएं, लक्ष्य के ऊपर ध्यान दें, ध्यान देकर अपने लक्ष्य की प्राप्ति के ऊपर अग्रसर रहें। और मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं सभी देवी देवता, प्रभु परमेश्वर, ईश्वर भगवान अल्लाह, वाहेगुरु नारायण, कॉस्मिक एनर्जी से, कि आप अपनी जीवन यात्रा में खुश रहें, आगे बढ़ें। और अक्सर बात करता हूं कि सब किस्मत है, ज़्यादा फालतू टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जीवन जीने का नाम है, काटने का नहीं। मस्त रहो, व्यस्त रहो, आगे बढ़ो। हर हर महादेव।